ध्रुव का पहला पाठ चुरुंगन और चिड़िया। इसके अभ्यास कार्य का पहला प्रश्न है कि नमूने के अनुसार लिखो। एक नमूना दिया गया है, उसके अनुसार हमें लिखना है। नमूना इस प्रकार से है, छोड़ घोंसला बाहर आया, देखी डालें देखे पात। और इसका उत्तर, चुरुंगन घोंसला छोड़कर बाहर आया, उसने डालें और पत्ते देखे। अब इसके 3 भाग हैं, क ख घ और घ। क भाग, डाली से डाली पर पहुंचा, देखी कलियां देखे फूल। इस भाग का उत्तर है, चुरुंगन एक डाली से दूसरी डाली पर पहुंचा, उसने कलियां और फूल देखे। ख भाग, खाने गाने के सब साथी देख रहे हैं मेरी बाट। इसका उत्तर इस प्रकार से है, चुरुंगन के खाने गाने वाले सब साथी उसकी राह देख रहे हैं। ग भाग, कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए काट। चुरुंगन कच्चे पक्के फल पहचानने लगा है, उसने कुछ फल खाए और कुछ काट कर गिराए हैं। घ भाग, उस तरु से इस तरु पर आता, जाता हूँ धरती की ओर। तरु का अर्थ होता है पेड़। चुरुंगन एक तरु से दूसरे तरु पर आता जाता रहता है, वह धरती की ओर भी जाता है। अगले प्रश्न है कविता से, चुरुंगन अपने उड़ने के बारे में अपनी माँ से क्यों पूछता है। चुरुंगन अपने उड़ने के बारे में बार बार अपनी माँ से इसलिए पूछता है क्योंकि वह अभी नादान है, उसे नहीं पता कि उड़ना किसे कहते हैं। वह अपनी माँ से यह जानना चाहता है कि क्या वह उड़ने के लायक हो गया है। ख भाग है इसका, चुरुंगन को कौन सी चीजें अच्छी लगती हैं। चुरुंगन को डालें और पत्तों पर घूमना, पत्ते का हिल मिलकर बातें करते देखना, कलियों और फूलों को देखना, कच्चे पक्के फल खाना, अपने साथियों के साथ खेलना, सभी वृक्षों पर इधर उधर आना जाना, धरती की ओर जाना, नीला आकाश को देखना, ये सब अच्छा लगता है। चुरुंगन अभी अभी अपने घोंसले से निकला है, फिर भी वह पूरी दुनिया के बारे में जानना चाहता है। तुम किन चीजों के बारे में जानना चाहते हो? तो आप जिन जिन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, आप अपने अनुभव यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे यदि आप पशु पक्षियों के बारे में जानना चाहते हैं, समुद्र में रहने वाले जीवों के बारे में, या ऐतिहासिक धरोहरों के बारे में, जिस चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं उसके बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब पृष्ठ संख्या 4 में तीसरा प्रश्न है, क्रम से लगाओ। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों के नाम लिखे हैं। चुरुंगन ने पहले किसे देखा, उन्हें आपको क्रम से लगाना है। तो इस तरह से उसने देखा, पहले डाल देखे, फिर पात यानी कि पत्ते देखे, फिर कलियां, फूल, फुनगी, फल, साथी, तरु, धरती, दाना और अंत में उसने आकाश देखा। प्रश्न संख्या 4, और चुरुंगन उड़ गया। उड़ने के बाद चुरुंगन कहाँ कहाँ गया होगा, उसने क्या क्या देखा होगा, उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर, उड़ने के बाद चुरुंगन खेत खलिहानों बागों में गया होगा, वहां उसने फसलों, रंग बिरंगे फूलों को, नदियां, आदमी, पशु पक्षियों को देखा होगा। प्रश्न संख्या 5 में आपको वचन बदलने हैं। यहाँ पर एक नमूना भी दे रखा है। डाल का हो जाएगा डालें और डालों, बात बातें बातों, कली कलियां कलियों, फूल फूलों, फल फलों, साथी साथियों, तरु तरुओं, दाना दाने, डेना डेने। प्रश्न संख्या 6 में बार बार बोलो और प्रत्येक शब्द से वाक्य बनाओ। तो यहाँ पर आपको जैसे डाल और ढाल, इन दोनों शब्दों का वाक्य बनाना है। डाल, चिड़िया डाल पर बैठी है, ढाल उसके हाथ में ढाल भी है, या फिर अपनी मर्जी से भी आप दूसरे वाक्य बना सकते हैं। इसी तरह बात और भात, बात का अर्थ होता है बात करना। तुम मुझसे बात मत करो, भात, भात का अर्थ है चावल, मुझे थोड़ा और भात दो। फूल और मूल, इस फूल की खुशबू अच्छी है, फूल तो आपको सबको पता है। मूल, मूल होता है जड़ किसी चीज की, परिश्रम सफलता का मूल मंत्र है। दाना, चिड़िया दाना चुग रही है। धान, इस साल धान की उपज पिछले साल से ज्यादा हुई है। फल और पल, फल, पेड़ों पर फल पक गए हैं, और पल, आग लगने से
पल में सब कुछ तबाह हो गया, सब कुछ स्वाहा हो गया। तो बच्चों ये था इस पाठ का अभ्यास कार्य। तो आप मेरे साथ बने रहें ताकि आने वाले चैप्टर्स की अपडेट आपको मिलती रहे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।